अगर आप हर वक्त थके रहते हैं, अफसरदा रहते हैं, टूटे रहते हैं, झुके रहते हैं, बुझे रहते हैं, तो ये टॉनिक ज़रूर आजमाएं। सिर्फ 1 चम्मच रोज़ाना खाएं और फिर कमाल देखें। जी हाँ, ये सच है। और वो भी एक ऐसा सस्ता टॉनिक जो आपकी जिस्मानी ताकत को उरूज पर ले आए। वो जन्नती टॉनिक है, वो कुरानी टॉनिक है, वो नबवी टॉनिक है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज के उन्वान में एक ऐसी जड़ी बूटी का मैं तस्करा करूंगा जिसका तस्करा कुरान में है और फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में है। वो बूटी पहले सुन लें क्या है, लेकिन उससे पहले उसके कमालात, उसकी हैरत अंगेज बरक़ात, उसको सेहत के राज आप तवज्जो फरमाएं। आप जिस तरह भी जितने पुराने मरीज हों, जोड़ों के, कमर के, पट्ठों के, आसाब के, डिस्क के, खिंचाव के, तनाव के, पट्ठों का खिंचाव, आसाबी तनाव, जिस्मानी कमजोरी, दिमागी कमजोरी और ख़ास ताकतों को बहुत ज़्यादा ऐसी कमजोरियों का शिकार जो भी लोग होंगे उनके लिए टोटका निहायत बेहतरीन और लाजवाब है। मौसम गर्मा में इस्तेमाल करना है तो बहुत कम करें, लेकिन मौसम सरमा में खुले दिल से करें। हाँ, इस दौरान मक्खन और दूध का इस्तेमाल ज़्यादा करना बहुत ज़रूरी है। ये ना समझें कि मक्खन दूध मेरे दिल में चर्बी या कोई ऐसे अज्जा जिससे नुकसान पैदा होंगे, हरगिज़ नहीं। ये दवाई खुद ऐसी चीज़ है जो चर्बी को घुला देती है, हमारी शरियानों को कुशादा करती है, हमारी ब्लड सर्कुलेशन यानी हमारे दौरान खून को बहुत लाजवाब करती है। बेशुमार मरीजों की कमर की बेल्टें उतर गईं, शैटी का, लंगड़ी का दर्द टांग में शुरू होता है, वो ख़त्म हो गया। ऐसे लोग जो ज़िंदगी भर के लिए थके रहते थे और बीमारी में हर वक्त डूबे रहते थे, उन्हें ऐसी शिफायाबी मिली, वो खुद हैरान। बल्कि बाद लोगों ने मुझे इसके तजर्बात मुशाहदात में ये बताया कि ऐनक उतर गई, नज़र तेज़ हो गई, याददाश्त लौट आई और पुरानी भूली हुई बातें अजबर हो गई। तबीयत ऐसी हशाश बशाश कि खुद हमारी अक्ल भी हैरान, इस दवाई से इतना फ़ायदा, इतना नफ़ा कैसे हुआ। कुछ लोग जो किसी तशद्दुद और हादसे की वजह से अपनी क़ुव्वतें खो बैठते हैं, जब उन्हें ये दवा इस्तेमाल की और ये नबवी ग़िज़ा इस्तेमाल की, नबवी दवा, तो उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। आए मैं आपको वो टोटका देता हूँ। ये देखिए, मेरे पास अदरक है, सुंठ कहते हैं, कुरान में इसको जंजबील कहते हैं और कुरान ने इसको सूरत दहर में बयान किया है, यस्कौन फीहा कासन काना मिजाजुहा जंजबीला, कि अल्लाह पाक जल्ल शानहू क़यामत के दिन जन्नत में ऐसे जाम पिलाएंगे जिनमें मिजाज जंजबील, इसका जायका होगा। अदरक जिसे सुंठ कहते हैं, एक चटांक ताज़ा हो, फामी ना हो, उसे बारीक पीस लें यानी कद्दूकश कर लें और फिर इस अदरक को 4 बड़े चम्मच मक्खन या देसी घी में सिर्फ 3-4 मिनट हल्का ब्राउन करें। काली मिर्च पीसी हुई 3 चम्मच, दालचीनी पीसी हुई 3 चम्मच, इस पर छिड़क कर हिलाएं और फिर 3 मिनट इसके बाद चूल्हा बंद करें और इसको हिलाते रहें। ठंडा होने पास महफूज रखें। जब भी खाना खाएं, खाने के साथ आधा चम्मच, चौथाई चम्मच या 1 चम्मच ज़रूर खाएं, वरना आमतौर पे चाय या गर्म दूध के साथ आधा चम्मच, 1 चम्मच या चौथाई चम्मच इस मुरक्कब का यानी अदरक के इस फार्मूले का ज़रूर इस्तेमाल करें। आप चाहें सुबह शाम कर सकते हैं, आप चाहें दिन में 2 दफ़ा कर सकते हैं और जितनी दफ़ा आपको तबीयत में मुनासिबत हो, चंद दिन, चंद हफ्ते, चंद महीने और फिर इसके बाद इसके कमालात देखें। यकीन जानिए, छोटा सा अमल, छोटा सा टोटका एक बार बनाएं और इसे मुस्तकिल इस्तेमाल करें। आप गुमान नहीं कर सकते इस छोटे से टोटके में क्या ताकत है। नबवी ग़िज़ाओं में इसका शुमार है, कुरानी ग़िज़ाओं दवाओं में इसका शुमार है और ये दवा भी है, ये ग़िज़ा भी है, ये अता भी है और ये शिफा भी है। अदरक का टोटका आपके सामने है, इसे छोटा छोटा आप काट लें, हल्का हल्का तराश लें, वरना इसे कद्दूकश कर लें और हल्का हल्का तराश के आप इसको इस्तेमाल करें। इसके अंदर खुद एक महकती खुशबू है, खुद एक सुबहान अल्लाह ऐसी लाजवाब खुशबू है। इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, सदा सलामत रहें और सेहत इसके लिए कि मैं सेहतमंद रह के मखलूक की खिदमत करूँगा और खालिक की इबादत करूँगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।